Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 3. In this lecture I will discuss about rules for naming IUPAC name of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with academic or board exam or 12th class. एक ही बात है. So let's start without delay. इस छोटे से वीडियो में आप एमाइंस का IUPAC नेम लिखना आज 100% सीख जाएंगे. इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉमन नेम लिखने के रूल्स बताए थे और इसमें बताने वाला हूं IUPAC नेम. तो तीनों के IUPAC नेम कैसे बनेंगे उनका एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल से आज इसको सिखाने वाला हूं. उसके बाद डिटेल एग्जाम्पल का नेक्स्ट वीडियो होगा. तो चलिए इसका एंजॉय कीजिए. सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्राइमरी एमाइन और इसका जनरल फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2. इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपको दिखाई देता है तो इसका हमें IUPAC नेम कैसे लिखना है. बड़ा सिंपल रूल है. देखिएगा ये नेम हम वो सीख रहे हैं जिसमें सिंपल ही एमाइंस पूछे जाते हैं. डिटेल्ड वाले के रूल्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. तो देखिए इस वाले पार्ट में आपको याद रखना जो R आप दिखाई दे रहे हैं जिसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप. यहाँ IUPAC नेम में सबसे पहले इसका नाम लिखना है जो कि एक वर्ड रूट है और इसको हम लिखेंगे एल्केन. ये देखिए ये हटा दिया. एल्केन किसको कहेंगे? R को. R का नाम सबसे पहले लिखना है और इसे लिखा जाता है एल्केन. E को रिप्लेस कर दीजिए एल्केन. और ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप और इसका सफिक्स नेम होता है एमाइन. तो ये हो जाएगा एल्केन एमाइन. तो पूरा नाम कैसे बोलेंगे? एल्केनामीन या एल्केनामाइन. इस टाइप से इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा. बस आपको क्या पहचानना है? R मीन्स एल्काइल ग्रुप. तो यहां पर इस एग्जाम्पल को देखिएगा. ये CH3 CH2 NH2 है. तो NH2 तो हो गया आपका ये फंक्शनल ग्रुप और CH3 CH2 ये R है और R को हम लिखते हैं एल्केन. तो 2 कार्बन के एल्केन को बोला जाता है ईथेन. तो ईथेन प्लस एमाइन तो नाम हो जाएगा ईथेनामाइन. बड़ा सिंपल है. तो देखिए लिख दीजिए इसको. क्या नाम होगा? ईथेनामाइन. ये देखिए इस नाम. इसकी नकल की मैंने RNH2 के हिसाब से एग्जाम्पल बनाया. ये कंप्लीट पार्ट जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक देखिए ये वाला पार्ट ये कंप्लीट R है और R को एल्केन बोलते हैं. तो यहां पर R को क्या बोलेंगे? ईथेन. तो ये नाम हो जाएगा ईथेनामाइन. आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाइए और इस तरीके से नाम बना दीजिएगा. क्लियर. अब देखते हैं सेकेंडरी अमाइन. अगला नाम क्या है? सेकेंडरी अमाइन. इसका जनरल फॉर्मूला होता है RRNH. ऐसे लिखा जाता है इसको. इसे R2NH भी बोल सकते हैं. राइट. ऐसे नामों को हम कैसे IUPAC नेम देंगे? तो ध्यान रखना ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो ध्यान क्या रखना है आपको? इस प्रकार के नाम में आपको वर्ड रूट सेलेक्ट करना है. तो वर्ड रूट में जो R में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसे हम वर्ड रूट बोलेंगे. वर्ड रूट मीन्स एल्केन नाम देंगे उसका और बचे हुआ दूसरा R होगा उसे हम एल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे. तो देखिए मान लीजिए ये आप जो देख रहे हैं इस टाइप का अगर कोई नाम है जिसमें सेम एल्काइल है तो ऐसे नाम दिया जाएगा. N यानी N
एल्काइल, यानी इस NH से ये R जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस NH से R अटैच है और इसी NH से ये भी R अटैच है। इसमें एक R को वर्ड रूट मानेंगे, दूसरे R को एल्काइल ग्रुप मानेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। उस R को एल्केन मानते हैं या वर्ड रूट मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा होंगे। तो यहां पर देखिए इस N में मान लीजिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, ऐसे ही मान लीजिए, इसको एग्जांपल से बताऊंगा अभी, तो इसको लिखेंगे हम N एल्काइल, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसे बोलेंगे एल्केन, और NH का नाम एमाइन आएगा, एल्केन एमाइन, N एल्काइल एल्केनामीन। अगर डिफरेंट कार्बन है तब भी यही नाम आएगा, N एल्काइल एल्केनामाइन। दोनों के नाम एक ही टाइप के होंगे, बस अंतर इतना है कि अगर सेम होगा तो एल्केन भी किसी को भी लिख सकते हैं, एल्काइल भी किसी को भी लिख सकते हैं। अगर सेम है दोनों तो किसी को भी एल्केन लिख दो, किसी को भी एल्काइल लिख दो, कोई अंतर नहीं होता क्योंकि सेम है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो एल्काइल उसे लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस है, कम है, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है R में, उसे हम एल्केन लिखते हैं। तो इसे भी हम N एल्काइल एल्केनामीन बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, अभी एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। अगली बात देखिएगा, देखो ये जो R2NH है ना, इस R2NH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RNHR, ऐसे। अगर सेम है तो RR लिख दो, डिफरेंट हो एक R कर दो, एक R डैश कर दो, ऐसे भी हो सकता है। एक सेम हो गया, एक डिफरेंट हो गया। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखो CH3 CH2 NH CH3, ये डिफरेंट कार्बन एटम है, इसमें इधर 2 कार्बन एटम है, इधर 1 कार्बन एटम है। तो बस सिंपल सी बात है, जब डिफरेंट कार्बन एटम होते हैं तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है ये वाले पार्ट में, इसको हम वर्ड रूट मानेंगे। जिसमें कम कार्बन एटम है ये वाला, इसे हम एल्काइल या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानेंगे, और इसके नाम के पहले हम N लगा देते हैं। ऐसा ये N लगा दिया क्योंकि ये N से अटैच रहता है, इसलिए हम N लगा देते हैं, सिंगल N लगाएंगे। तो ऐसा नाम अगर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको N लिख के लिखेंगे N मिथाइल, 1 कार्बन एटम को होती है। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल को, N मिथाइल, ये हो गया आपका N मिथाइल वाला, और इसको बोलेंगे ईथेन, और इस कंप्लीट सफिक्स नेम एमाइन, N मिथाइल ईथेनामाइन, देख लीजिए नाम हो गया। यानी ज्यादा कार्बन वाले को, जो NH से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, उसमें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हैं उसे वर्ड रूट मानते हैं, और वर्ड रूट का नाम एल्केन के रूप में लिखते हैं। जिसमें कम कार्बन एटम है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानते हैं, उसका नाम एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, और नाम के पहले N लगा देते हैं। तो ये हो जाता है N मिथाइल ईथेनामाइन। समझ में आ गया? अब इससे और समझ लीजिए, अगर दोनों ग्रुप R, दोनों ये वाले दोनों R सेम है तब कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको मिथाइल भी बोल सकते हो, इसे मीथेन भी बोल सकते हो। यानी एक को मिथाइल और एक को मीथेन, यानी एक को एल्काइल दूसरे को एल्केन। यानी ये नाम देखिए, N एल्काइल एल्केनामीन। तो इसमें हमें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, तो ये नाम हमारा हो जाएगा N मिथाइल। इसको बोला हमने N मिथाइल, और इसको वर्ड रूट मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। और इसमें ये सफिक्स नेम जोड़ देंगे एमाइन, और सफिक्स नेम सबसे बाद में लिखा जाता है N मिथाइल मीथेनामाइन। आपको ये रूल याद रखना है, ध्यान रखिएगा इसको।
उसके बाद आता है अब टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एन होता है, उस एन से 3R अटैच रहते हैं, राइट। तो जब 3R अटैच रहेंगे तो समझ लीजिए टर्सरी अमीन। और अगर फंक्शनल ग्रुप NH है तो हमारा सेकेंडरी अमीन, फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो हमारा प्राइमरी अमीन। तो यहां पर वर्ड रूट तो एक ही होगा, तो किसी भी एक को आप वर्ड रूट मान लीजिए, ठीक है। और बचे हुए 2R को आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप मान लीजिए। अब ये दो एल्काइल ग्रुप N से अटैच है तो आपको 2 बार N रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो ऐसे N, 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 N 2 बार R लगा हुआ है, N डाई एल्काइल, और ये हमारा वर्ड रूट है, ये वाला। किसी एक R को हम वर्ड रूट मान लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, भले ही सेम है तो किसी को भी मान लीजिए, लेकिन अगर डिफरेंट है तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो उसे हम वर्ड रूट मानते हैं, और बचे हुए को हम एल्काइल ग्रुप मानते हैं। अगर बचा हुआ R भी दोनों डिफरेंट हैं तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन, ये हो गया सिंपल। अब आप इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। इस वाले एग्जाम्पल में तीनों R सेम टाइप के हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ये सेम है, किसी का नाम भी कैसे भी लिख सकते हो, किसी को भी मिथाइल मान लो और किसी भी एक को आप मीथेन मान लीजिए, नाम हो जाएगा। तो देखिए 2 बार मैं N लिखूंगा, NN डाई एल्काइल यानी एक वाला एक ये हो गया, 2 मिथाइल हैं तो NN डाई मिथाइल, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे मैं मीथेनामाइन यानी वर्ड रूट, मीथेना MINE, NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन, ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिए। इस एग्जांपल में मैंने देखिए 2 सेम ग्रुप हैं, एक डिफरेंट ग्रुप है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा किसमें है, इस वाले पार्ट में, CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे, वर्ड रूट होगा, और ये दोनों एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। तो इसको लिखा जाएगा NN डाई मिथाइल, ठीक है, NN डाई मिथाइल, देखते जाओ ध्यान से, मैं उंगली से इसको बता रहा हूं आपको, NN डाई मिथाइल, इसको बोलेंगे इथेनामीन, इथेनामाइन, ये हो गया NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन, राइट। अब इस वाले में देखिए, इसमें तीनों डिफरेंट ग्रुप हैं, CH3 C2H5 एंड C3H7। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है उसी को वर्ड रूट मानना है। बचा हुआ एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो देखिए ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इसको बोलेंगे N इथाइल, N मिथाइल, और इसको बोलेंगे प्रोपेन एमाइन। तो लिखिए N इथाइल, फिर N मिथाइल, और इसे बोलेंगे प्रोपेन एमाइन। ये देखिए नाम बड़े आसानी से ऐसे बन जाते हैं। तो आपको IUPAC नेम बनाने के लिए आपको इसी रूल को फॉलो करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ड रूट उसे मानना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं। बचे हुए जो R हैं उन्हें एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, और एल्काइल को भी अगर सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। बस आपको इन रूल्स को फॉलो करना है और कठिन से कठिन एमाइन का IUPAC नेम आप बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम की एक लिस्ट दूंगा, जिसमें कुछ कठिन नेम ही होंगे जो मेंस या एडवांस में आते हैं, या नीट में आते हैं, या 12th क्लास में आते हैं, कहीं भी आते हों। सारे NCERT के क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहले आप इस रूल्स को सीख लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। वीडियो और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।